Assalamu alaikum 5 class. This is your science lecture. Students, I hope you will be fine. Today we will read unit number 11, electricity and magnetism. Bijli और मकनातीसी कशिश. In this chapter, students, you will come to know about an electromagnet, how to make electromagnet, what is static electricity, what are conductors and insulators, and the next topic is how electricity gets to your home, their generation, transmission and distribution. Now let's start making an electromagnet. I will explain you briefly, but you have to read by your own self. Making an electromagnet. Electromagnetism involves an electric current passing through something with magnetic qualities. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है कि एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कर रहा है, गुजर रहा है किसी भी चीज़ में से इस अपनी मैग्नेटिक क्वालिटीज़ के साथ, यानी मकनातीसी कशिश के साथ. ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है. अब आपने रीडिंग जो है वो खुद करनी है सारी, मैं आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी बेटा. अब ये नेक्स्ट जो है ये एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, आप ट्राई कीजिएगा इस एक्सपेरिमेंट को भी करने के, घर में आप रीड कीजिएगा इसको. उसके बाद है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. सम इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉज्ड बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर. कुछ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा होती है जब हम दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं. ठीक है, एक रगड़ की जो फोर्स है वो पैदा होती है जिसको हम फ्रिक्शन भी कहते हैं. यू मे रिकॉल दैट दिस रबिंग इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन. फ्रिक्शन कहते हैं एक मुज़ाहमत की फ़ोर्स को. ठीक है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इससे क्रिएट हो जाती है. उसके बाद जो है नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. दोज ऑब्जेक्ट्स हु अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स एंड दोज हु डजंट अलाउ या डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. ठीक है, कंडक्टर्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे बिजली गुजर सकती है आसानी से, और इंसुलेटर्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे बिजली गुजर नहीं सकती. इसके बाद मैं आपको बताऊंगी हाउ इलेक्ट्रिसिटी गेट्स टू योर होम. आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचती है. ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिसिटी दैट इज क्रिएटेड इन वन प्लेस एंड रन्स अलोंग अ कंडक्टर टू बी यूज्ड समवेयर एल्स. द इलेक्ट्रिसिटी इन योर होम एंड स्कूल इज प्रोबेबली करंट इलेक्ट्रिसिटी, बट हाउ डज इट गेट देयर. जो हमारे स्कूल्स में या घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी ही होती है, लेकिन वो हमारे घर तक कैसे पहुंचती है आगे इसका प्रोसीजर बताया गया है. जनरेशन, पैदा होने का प्रोसेस, ट्रांसमिशन, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने का, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर आगे जाके कैसे वो डिवाइड हो जाती है. ठीक है बेटा, इसकी रीडिंग आपने खुद करनी है. अब मैं नोट्स जो हैं आपने स्कूल से लेने हैं, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स और इसके ऑब्जेक्टिव मिल जाएगी. स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सबसे पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 4, और उसके बाद आगे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. व्हाट इज़ कंडक्टर. कंडक्टर क्या है. कंडक्टर आर मटेरियल्स दैट अलाउ एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम ईजीली. ये वो मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से ईजीली गुजरने देते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इनमें से ईजीली गुजर सकती है. व्हाट डू यू नाउ अबाउट इंसुलेटर. और इंसुलेटर्स क्या हैं. इंसुलेटर्स आर मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ एन इलेक्ट्रिकल करंट टू फ्लो थ्रू देम ईजीली. ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल करंट को अपने में से गुजरने नहीं देते. व्हाट इज़ ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन क्या है. ट्रांसमिशन इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिसिटी बीइंग सेंट अलोंग अ सीरीज ऑफ लाइंस. ट्रांसमिशन जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भेजी जाती है एक लाइन की सीरीज़ में. ठीक है, ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह. व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ इट इज़ कॉज्ड. एग्जांपल क्या है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की. लाइटनिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. इट इज़ कॉज्ड बाय द रैपिड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द क्लाउड्स. ओके, जब मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, रैपिड मतलब तेज़ी से मूव करते हैं, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. नाउ लॉन्ग क्वेश्चंस. हाउ डज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क. इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क कैसे करता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन्वॉल्व्स एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू समथिंग विद मैग्नेटिक क्वालिटीज़. ये रीडिंग में भी हमने पढ़ा है. व्हेन करंट इज टर्न ऑन द मैग्नेट वर्क्स. व्हेन द करंट इज टर्न ऑफ द मैग्नेट स्टॉप्स वर्किंग. ओके, जब करंट ऑन होता है तो मैग्नेट वर्क करता है, और जब करंट को ऑफ कर दिया जाता है तो मैग्नेट अपनी वर्किंग भी स्टॉप कर देता है. व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है. करंट इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ क्रिएटेड इन वन प्लेस एंड रन्स अलोंग अ कंडक्टर टू बी यूज्ड. जो एक जगह पे पैदा होती है और फिर जाती है अलोंग द कंडक्टर, यानी कि उस मटेरियल के थ्रू जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है ईजीली.
to be used somewhere else. The electricity in our homes and school is probably current electricity. How is static electricity produced? Static electricity कैसे प्रोड्यूस की जाती है? Static electricity is caused by rubbing two objects together. ये भी आपने रीडिंग में पढ़ा है. This rubbing is called friction. Friction changes the balance of positive and negative charges between objects. This result is an electric current, electric charge. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो पैदा होती है, और इस रबिंग फोर्स को फ्रिक्शन भी कहा जाता है. और फ्रिक्शन जो है वो चेंज होती है बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के थ्रू, ठीक है, बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, और फिर इस रिजल्ट से ये इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है. ओके, नेक्स्ट है जी इसकी ऑब्जेक्टिव है. सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हैं. डैश वाज अ फेमस इन्वेंटर. कौन है जी? बेंजामिन फ्रैंकलिन. डैश इलेक्ट्रिसिटी इज कॉज्ड बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. Lightning bolts can travel at around dash. ये इसकी स्पीड बताई गई है. डैश इज अ स्टेज इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड इन अ प्लांट जनरेशन. डैश आर मटेरियल्स दैट अलाउ एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू दैम इजीली, कंडक्टर्स. नेक्स्ट है जी ट्रू फॉल्स. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज कॉज्ड बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स. ट्रू है. बेंजामिन फ्रैंकलिन लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया. फॉल्स. इलेक्ट्रिसिटी दैट इज क्रिएटेड इन वन प्लेस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. ट्रू है. वन ऑफ फ्रैंकलिन्स इन्वेंशन वाज द लाइटनिंग रोड. ये भी ट्रू है. इंसुलेटर्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम इजीली. फॉल्स है, क्योंकि इंसुलेटर्स अलाउ नहीं करते. नेक्स्ट है जी इसकी चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस. बेंजामिन फ्रैंकलिन लिव्ड इन, कहाँ रहता था? अमेरिका में. डैश आर मटेरियल्स दैट अलाउ एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम इजीली, कंडक्टर्स. डैश इज अ स्टेज इन विच द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड इन अ पावर प्लांट जनरेशन. द टेम्परेचर ऑफ अ लाइटनिंग बोथ कैन बी एज हाई एज 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड. लाइट विल ग्लो इफ़ द मटेरियल इज़ द डैश कंडक्टर, गुड कंडक्टर. यहाँ पे बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, ये कॉल करके पूछ सकते हैं. अब आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपने अपनी नीट कॉपी पे नोट करने हैं. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.